Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic under qualitative lecture series, that is writing a qualitative research proposal. देखिए, रिसर्च प्रपोजल लिखना एक बात है, लेकिन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल लिखने में बहुत अंतर होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशली अगर हम एक क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं तो वो कैसे बनाया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रॉम रिसर्च क्वेश्चन टू इथिकल अप्रूवल, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या है भाई? अ रिसर्च प्रपोजल इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ योर इंटेंडेड स्टडी। इंटेंडेड मतलब हम प्रपोज कर रहे हैं कि हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, उसका एक डिटेल्ड योजना है रिसर्च प्रपोजल। इट टेल्स द रीडर व्हाट यू वांट टू स्टडी। ये रीडर को बताता है कि आप क्या अध्ययन करना चाहते हैं। वाइट मैटर्स, ये जरूरी क्यों है। हाउ यू विल स्टडी इट, आप इसको कैसे अध्ययन करेंगे। एंड दैट यू हैव थॉट थ्रू द इथिकल इम्प्लीकेशंस। और चूंकि इथिकल क्वालिटेटिव रिसर्च की बात है, इन जनरल भी हमको उसका इथिकल इम्प्लीकेशन भी देखना होगा। तो अ प्रपोजल क्या है? इज ए कन्वर्सेशन विद योर एग्जामिनर या फंडिंग बॉडी। आप एग्जामिनर को दे रहे हैं या फंडिंग बॉडी से पास कराना है आपको प्रपोजल, तो एक तरीके से बातचीत है उनके संग। इट मस्ट परसुएड देम दैट योर स्टडी इज वर्थ डूइंग एंड दैट यू कैन डू इट। आपको उनको ये भरोसे में लेना होगा कि आपकी स्टडी जरूरी है करना और आप उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य हैं, वो क्लैरिफाइज योर थिंकिंग, फोर्सेज यू टू बी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू आर स्टडिंग एंड व्हाई। मतलब हमें बिल्कुल एकदम प्रिसाइज होना होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम क्यों करने जा रहे हैं। और हमको उनको प्लान ऑफ एक्शन भी बताना होगा, एग्जैक्टली हाउ दिस स्टडी विल बी कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप। पूरा स्टेप कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे, पूरा प्लान ऑफ एक्शन एकदम जितना कॉन्क्रीट होगा उतना ही वो मतलब उनको आप भरोसे में ले सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। इथिकल क्लियरेंस भी चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल फ्रॉम आईईसी आईआरबी बिफोर डेटा कलेक्शन। ये बॉडीज हैं। एंड फंडिंग और अप्रूवल डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन या ग्रांट, आपको आईसीएसएसआर यूजीसी की कोई ग्रांट चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, आपको ऐसा बनाना होता है रिसर्च प्रपोजल। ओके, तो कंपोनेंट्स क्या होंगे क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल के? देखिए, सबसे पहले तो टाइटल प्रिसाइज होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बहुत वेग टाइटल नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड में आप क्या लिखेंगे? कंटेक्स्ट बताएंगे कि क्यों, मतलब इसका जो भी आपने रिसर्च क्वेश्चन है, आपका जो भी टाइटल है जिसपे आप काम करने जा रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकड्रॉप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, परिदृश्य क्या है, संदर्भ क्या है। और तब आप बताएंगे कि सिग्निफिकेंट क्यों है आपकी स्टडी, और तब आप बताएंगे कि आपने रिव्यू किया और आपको लिटरेचर में गैप मिला है, इसलिए आप इसको करना चाहते हैं। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखिए, क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ व्हाट प्रॉब्लम इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि कौन सी समस्या जिस पर आप काम करना चाहते हैं वो बताइए। फिर आप रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे, 2 से 4 ओपन एंडेड। इसकी संख्या निर्भर कर सकती है, कभी कभी एक सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है, उसके कुछ सब्सिडियरी क्वेश्चन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। कभी 2 से 4 ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड, अब ये सारी डिस्कशन मैं आपसे नहीं करूंगी, मैं आपको बता चुकी हूँ ओपन एंडेड का मतलब कि वो एक्सप्लोरेटरी है, उसमें बातचीत हो सकती है, उसमें डेटा ज्यादा निकल के आएगा। एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन बनेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों किया जाता है? व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ये जानने के लिए कि क्या पहले से पता है। एंड व्हाट गैप डज दिस फिल, यानी कि और कौन सा लिटरेचर में गैप फुल एग्जिस्ट करता है जिसको आपकी रिसर्च फुलफिल करना चाहती है। फिर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बताइए कि इसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है। ये लेंस थ्रू विच डेटा विल बी इंटरप्रेटेड, आप वो लेंस अपना बताइए जिसके थ्रू आप डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। फिर मेथोडोलॉजी और डिजाइन बताइए, ट्रेडिशन है अगर फेनोमेनोलॉजी आप फॉलो कर रहे हैं, एथनोग्राफी फॉलो कर रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। फिर सैम्पलिंग प्लान बताइए कि कौन कितने आप स्टडी करने जा रहे हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग इस्तेमाल होती है इसमें। और फिर थ्योरेटिकल सैम्पलिंग का क्या मतलब है ये बताइए। डेटा कलेक्शन की मेथड, आप इंटरव्यू लेंगे कि ऑब्जर्वेशन करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करेंगे। फिर इथिकल कंसिडरेशन बताइए, कैसे आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी कंसेंट लेंगे, कैसे आप उनकी सूचनाओं को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, पावर वल्नरेबिलिटी का ध्यान रखेंगे। और वैलिडिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस, कैसे आप अपने क्वालिटेटिव रिसर्च की स्टैब्लिश करेंगे, तो हम लोग ने बार बार बात की है, लिंकन इन गुबा का फ्रेमवर्क हम लोग फॉलो करते हैं। क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और कन्फर्मेबिलिटी का ध्यान रखा जाएगा। और टाइमलाइन एंड बजट बताइए कि रियलिस्टिक शेड्यूल हो, कि हाँ इतने दिन, ये नहीं कहेंगे कि हम 4 दिन में स्टडी कर लेंगे, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, जितना भी लगेगा। एंड कॉस्ट एस्टिमेट भी आपको बताने होंगे, ठीक है ना।
देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रैशनल द हार्ट ऑफ द प्रपोजल, जो आपके प्रपोजल का हार्ट है ये, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और रैशनल क्या है। जैसे a good problem statement must answer what is the problem, describe the phenomena clearly, what is happening, यानी कि आपको अपने फिनोमेना को अच्छे से वर्णन कीजिए। वाई डज इट मैटर, आप बताइए कि क्यों ये प्रॉब्लम जरूरी, मतलब क्यों इस प्रॉब्लम पे काम करना जरूरी है, क्या इसके सोशल एकेडमिक और पॉलिसी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फिर बताइए कौन इससे इफेक्ट हो रहा है, कौन सा ग्रुप, कौन सी कम्युनिटी, कौन सा इंस्टीट्यूशन। फिर बताइए व्हाट डू वी नॉट नो, वो आप बताइए कि इस ये जो प्रॉब्लम हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम इसीलिए स्टडी करने जा रहे हैं कि बहुत कुछ इसके बारे में हमें पता नहीं है। फिर बताइए वाई क्वालिटेटिव, वाई इज ए क्वालिटेटिव अप्रोच मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस पे क्वांटिटेटिव काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए कि नहीं, ये रिसर्च का टॉपिक ही ऐसा है कि इस पे क्वालिटेटिव अप्रोच से ही काम हो सकता है। जैसे वर्कड एग्जाम्पल, आप एक कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे मान लीजिए टॉपिक आपने लिया फर्स्ट जनरेशन विमेन स्टूडेंट्स इन रूरल यूपी कॉलेजेस, छोटा सा टॉपिक है लेकिन देखिए इसमें कितनी सारी बातें। फर्स्ट जनरेशन, ठीक, ये खास है। विमेन स्टूडेंट्स खास है, यूपी खास है, और रूरल कॉलेजेस खास है। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है, डिस्पाइट राइजिंग एनरोलमेंट ड्रॉप आउट रेट्स अमंग फर्स्ट जनरेशन विमेन रिमेन हाई, एग्जिस्टिंग स्टडीज फोकस ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, द लिव्ड एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव इज एब्सेंट। आप बताएंगे कि इनरोलमेंट बढ़ने के बावजूद जो फर्स्ट जनरेशन विमेन स्टूडेंट्स हैं उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, और इस टॉपिक पे हमारे पास बहुत सारा क्वांटिटेटिव डेटा उपलब्ध है लेकिन लिव्ड एक्सपीरियंस का पर्सपेक्टिव नहीं है, इसलिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। आप गैप बताइए कि नो क्वालिटेटिव स्टडी एक्सप्लोर्स हाउ दीज विमेन नेविगेट एकेडमिक आइडेंटिटी, फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड इंस्टीट्यूशनल कल्चर साइमल्टेनियसली। आप उनको बताइए कि कोई क्वालिटेटिव स्टडी ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है कि किस तरह से इन महिलाओं ने रास्ता निकाला अपनी मतलब एकेडमिक आइडेंटिटी का, फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे, और जो इंस्टीट्यूशनल का कल्चर है उस सब कैसे उन्होंने नेविगेट किया। वाई क्वाल, क्वाल क्वालिटेटिव का शॉर्ट फॉर्म है। वो कहिए कि चूंकि एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं, कॉन्टेक्चुअल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो सिर्फ इन डेप्थ नेरेटिव इंक्वायरी से ही आप उनको कैप्चर कर सकते हैं। सो व्हाट, तो आप कहिए कि अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, तो आप बताइए कि फाइंडिंग्स जो हैं वो रिटेंशन पॉलिसीज को आप पॉलिसी मेकर्स को दे सकते हैं, मेंटरिंग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, और इंक्लूसिव करिकुलम डिजाइन बनाया जा सकता है आपकी रिसर्च के रिपोर्ट के आधार पर। ओके, देन फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ये खास बात है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस एक्सप्लोर मीनिंग, प्रोसेस एंड कंटेक्स्ट, दे आर ओपन नॉट टेस्टेबल हाइपोथेसिस। जो रिसर्च क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पहली बात तो क्वालिटेटिव में वो ओपन एंडेड होते हैं, इसमें हाइपोथेसिस नहीं बनाते। तो गुड क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, स्टार्ट विद हाउ, व्हाट, इन व्हाट वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यानी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसे, ये नहीं कि कितनी बार हुआ, ये नहीं पूछा जाता है। एक्सप्लोरेटरी है, डू नॉट एज्यूम द आंसर, आप आंसर एज्यूम मत कीजिए, आप फोकस करिए प्रोसेस पे, एक्सपीरियंस पे, परसेप्शन पे और मीनिंग पे, और आर आंसरेबल थ्रू क्वालिटेटिव डेटा। जैसे एग्जाम्पल, एक क्वालिटेटिव रिसर्च के क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखिए कि हाउ डू फर्स्ट जनरेशन विमेन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एकेडमिक आइडेंटिटी इन रूरल एयूपी कॉलेजेस। तो इसका आंसर पूरा ओपन एंडेड है, वो बताएंगे कैसे उन्होंने महसूस किया, कैसे उन्होंने अपनी एकेडमिक आइडेंटिटी को अनुभव किया, है ना, सारी बातें आएंगी। जैसे व्हाट मीनिंग्स डू ट्राइबल टीचर्स अटैच टू इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। तो ये मतलब इस तरीके के प्रश्न इसमें बनाते हैं। क्या नहीं करने, यस नो टाइप के क्वेश्चन नहीं बनाइए। डज पावर्टी अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा। हाइपोथेसिस को क्वेश्चन मत बनाइए, जैसे पावर्टी नेगेटिवली इफेक्ट्स परफॉर्मेंस, ये हाइपोथेसिस हो जाएगी। टू ब्रॉड मत बनाइए क्वेश्चन, व्हाट इज एजुकेशन। टू नैरो मत बनाइए, हाउ मेनी गर्ल्स ड्रॉप आउट इन 2022, ये स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चन एक बार में मत पूछिए, हाउ एंड वाई एंड व्हाट, इसको सेपरेट क्वेश्चंस में तोड़ दीजिए। ओके, देन चूजिंग एंड जस्टिफाइंग योर मेथोडोलॉजी, ये तय करिए कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसे मेथोडोलॉजी इज नॉट जस्ट व्हाट यू विल डू, इट इज द फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन फॉर हाउ यू विल स्टडी द फेनोमेना। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, ये भी है कि आप अपने फेनोमेना को आप उसका फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिव्ड एक्सपीरियंस आपको निकालना है, तो एक्सपीरियंस तो आप फेनोमेनोलॉजी यूज कीजिए। अगर आपको
पता करना है कि कौन सी थ्योरी इमर्ज हो रही है इस डेटा से, तो ग्राउंडेड थ्योरी इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये पता करना है कि ये केसेस स्पेसिफिक क्यों हैं, तो केस स्टडी पढ़िए। अगर आपको करना है कि कल्चर और सोशल वर्ल्ड उनका अध्ययन करना चाहते हैं, तो एथनोग्राफी इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि व्हाट स्टोरीज डू पीपल टेल, कौन सी कहानियां वो बताते हैं, तो नैरेटिव इंक्वायरी। अगर आपको लगता है हाउ डज लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट फला फला फला, तो डिस्कोर्स एनालिसिस, है ना। तो जस्टिफिकेशन टिप क्या है, स्टेट वाई दिस ट्रेडिशन फिट्स योर रिसर्च क्वेश्चन, नॉट जस्ट व्हाट इट इज। आप ये देखिए कि ये ट्रेडिशन आपके रिसर्च क्वेश्चन को किस प्रकार फिट करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फेनोमेनोलॉजी और इतने जो भी टाइप्स हैं उनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है। देन सैम्पलिंग प्लान इन ए क्वालिटेटिव प्रपोजल, इसमें भाई हमारी पर्पजिव सैम्पलिंग होती है, स्नोबॉल भी होती है कभी कभी, थियोरेटिकल सैम्पलिंग में आपको बात कर चुकी हूँ, मैक्सिमम वेरिएशन, ये सारी बातें कर लेते हैं। क्वालिटेटिव सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेटिवनेस के बारे में है ही नहीं, इसमें हमको इन्फॉर्मेशन रिचनेस चाहिए, इसलिए हम उनसे पूछते हैं जो बेस्ट आंसर दे सकें, इसलिए पर्पजिव सैम्पलिंग। ये हम डेलिबरेटली सेलेक्ट करते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने वो अनुभव किया है, जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, सैंपल कंटिन्यूज अंटिल थ्योरेटिकल सेचुरेशन, तब तक सैंपल हम लेते जाते हैं और बातचीत करते जाते हैं जब तक थ्योरेटिकल सेचुरेशन ना आ जाए, मतलब जब तक कोई नई बात निकलना बंद ना हो जाए। स्नोबॉल सैंपलिंग की मान लीजिए हमें कुछ लोग पता थे जिन्होंने वो अनुभव लिया है, लेकिन उन कुछ लोगों को वो पता थे जो उन्होंने भी वो अनुभव लिया है, तो हम उनके पास चले जाएंगे, तो वो स्नोबॉल सैंपलिंग है ना। और मैक्सिमम वेरिएशन, डेलिबरेटली सेलेक्ट डाइवर्स पार्टिसिपेंट्स टू कैप्चर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए कि हम जानबूझ के डाइवर्स लोगों को चुने ताकि आपको और रेंज ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाए। जैसे टीचर्स आपने लिए तो रूरल भी ले लीजिए, अर्बन भी ले लीजिए, गवर्नमेंट भी ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स के भी ले लीजिए, तो आपको मैक्सिमम वेरिएशन मिल जाएगा। तो प्रपोजल का टिप क्या है कि स्टेट सैंपल साइज 6 से 20 फॉर मोस्ट क्वालिटेटिव स्टडीज, इससे ज्यादा नहीं। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड हाउ यू विल एक्सेस पार्टिसिपेंट, इसमें इतने में आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च अच्छे से हो जाती है, क्योंकि डेटा इतने में ही इतना आएगा कि हम परेशान हो जाते हैं डेटा संभालते। देन इथिकल कंसिडरेशंस इन द प्रपोजल, इथिक्स मस्ट बी एड्रेस्ड बिफोर डेटा कलेक्शन। आपको डेटा कलेक्शन करने से पहले इथिक्स पे सोचना है और बात करनी है। तो हम लोग ने बहुत बार बात की है कि इथिक्स कैसे हम संभालेंगे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हम पार्टिसिपेंट से बताएंगे कि हम आपके डेटा को रिसर्च पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक कंसेंट फॉर्म बनाइए और उसे पार्टिसिपेंट से साइन कराइए, वो वॉलंटरीली एग्री हो उसमें पार्टिसिपेट करने का। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी रखिए, यानी कि आप डेटा को नामों को छुपाइए, कॉन्फिडेंशियल रखिए, है ना। Power dynamics, researcher often holds power over participants. This must be explicitly acknowledged and managed, है ना। तो मेंबर चेकिंग करेंगे, मतलब हम बार बार उनसे बात करेंगे कि भाई आपसे जो बात निकाल के आई उस पर हमने ये लिखा है, तो हमने ठीक लिखा है कि नहीं, इस तरह से। अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे चिल्ड्रेन है, कोई ट्रॉमा का सर्वाइवर है, कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो हमको यहाँ पे और ध्यान देना है। पार्टिसिपेंट के पास हमेशा ये राइट होगा कि वो जब चाहे तब वो अपने आप को विड्रॉ कर सकता है कि नहीं अब हमें इस पर और बात नहीं करनी है, तो आप उसको फोर्स नहीं करेंगे। फिर रेसिप्रोसिटी, व्हाट डज द रिसर्चर गिव बैक टू द कम्युनिटी, ये बहुत खास होता है कि हमने उनसे सारा डेटा निकाल लिया और हमने रिसर्च कर लिया और हमने पब्लिश कर दिया और हम फेमस हो गए, हम क्या वापस उस कम्युनिटी को देंगे ये भी देखना चाहिए। एक्सप्लॉइटेटिव रिसर्च एक्सट्रैक्ट्स डेटा विदाउट बेनिफिट टू पार्टिसिपेंट, आपको ये तय करना होगा कि आप पार्टिसिपेंट को क्या देंगे। तो स्टेट हाउ फाइंडिंग्स विल बी शेयर्ड विद द कम्युनिटी, आप वर्कशॉप कीजिए, रिपोर्ट्स लिखिए, पॉलिसी को ब्रीफ कीजिए, है ना। तो ये सब इथिकल कंसिडरेशंस हमको प्रपोजल में लिखने होते हैं और फॉलो करने होते हैं। देन कॉमन मिस्टेक्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल, अक्सर हम क्या गलतियां करते हैं, हम क्वांटिटेटिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम मेथोडोलॉजी के लिए कोई जस्टिफिकेशन वेग रखते हैं, हम इथिक्स को मानते हैं कि फॉर्मेलिटी ये हो ही जाएगा किसी भी तरह, कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं बताते कि कंस्ट्रक्टिविस्ट है कि फेमिनिस्ट है कि पोस्ट कॉलोनियल, टाइम लाइन को अनरियलिस्टिक रखते हैं, लिटरेचर रिव्यू को समरी की तरह लिख देते हैं, लिटरेचर रिव्यू समरी नहीं होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। और कॉल और क्वांट लैंग्वेज को मिला के यूज करते हैं, जैसे हमको प्रूव, मेजर, वेरिएबल ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, हमको क्या इस्तेमाल करना है, एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड, थीम्स, क्वांटिटेटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना है। देन राइटिंग ए क्वालिटेटिव प्रपोजल का की टेक अवे देख लीजिए कि अ प्रपोजल आंसर्स व्हाट, व्हाई, हाउ एंड हु विल बी प्रोटेक्टेड, है ना। 12 कंपोनेंट्स है फ्रॉम टाइटल टू बजट का, हमने आपसे बात कर ली। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गैप दिखाइए,
रिसर्च क्वेश्चन ओपन होने चाहिए, एक्सप्लोरेटरी होने चाहिए, मेथोडोलॉजी के पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए और इथिक्स का ध्यान बहुत रखना है। कंसेंट का, पार का, वल्नरेबिलिटी का, रेसिप्रोसिटी का, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल का है। तो अ प्रपोजल इज नॉट अ ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज, इट इज ए प्रॉमिस टू द रिसर्च कम्युनिटी। आप एक प्रॉमिस कर रहे हैं रिसर्च कम्युनिटी के साथ कि हम ये एक काम करना चाहते हैं, ये क्यों जरूरी है, ये हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, और ये हम कर लेंगे तो किसको किसको क्या क्या फायदा होगा। तब जाकर आपके रिसर्च प्रपोजल के एक्सेप्टेंस की संभावना बढ़ेगी। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल या क्वालिटेटिव। आप कोई पीएचडी के लिए थी सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं तो भी, आप किसी ग्रांट के लिए सबमिट कर रहे हैं तो भी आपको ये खास बातें ध्यान रखनी हैं। ओके, so best of luck for your proposal, your PhD synopsis, your thesis, your MA dissertation and all, and thank you for watching.